So now we will solve exercise 8.3. Question number 1. Find the radius of circle with the following diameters. So we have diameters here. Diameter means ये first लिखा हुआ है A equals to 20 centimeter. So solution is like this. हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया है और इसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा? हाफ होता है. We know that radius of circle equals to diameter by 2. So that is 20 by 2. 2 ones are 2, 2 tens are 20. So our answer is 10 centimeter. Next one लिखा हुआ है यहाँ पे 8.4. तो सेम आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. 8.4 divided by 2, that is 2 ones are 2, 2 fours are 8, 2 twos are 4. So we have 4.2. Third one is 10.5 centimeter. तो ये कैसे सॉल्व हुआ है देखिए. 10.5 डिवाइडेड बाय 2, आपको इसको सॉल्व करना है. इसको आंसर आप इतना ही लिखा रहने दीजिए, आंसर रेडियस में इतना ही है. और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, पॉइंट को कट करके नीचे लिखेंगे और 20 से 105 को डिवाइड कर लेंगे, आंसर डेसिमल में आएगा. बट अभी आपको आंसर इतना ही लिखना है. नेक्स्ट डी कितना है क्वेश्चन? 12 1/2 सेंटीमीटर. सो 12 1/2 सेंटीमीटर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, पहले 2 इंटू 12 करते हैं, फिर जितना भी आंसर आता है उसमें प्लस को +1 कर देते हैं. सो 12 इंटू 2 +1, वी राइट 12 इंटू 2 +1, 12 इंटू 2 24, 24 + 1 25 डिवाइडेड बाय 2. सो द डायमीटर, सो रेडियस इज व्हाट? 25/2. इज इट क्लियर? तो अभी ये कितना आया है? 25/2. दैट इज डायमीटर. क्या है ये? डायमीटर है. तो डायमीटर हमारे पास आ गया है 25/2. अभी इसका रेडियस फाइंड करना है. तो रेडियस फाइंड करने के लिए होता है d/2 और d की वैल्यू क्या है? 25/2 है. यहाँ पे हम लिख लेते हैं d इक्वल्स टू, हमारे पास 25/2 है, तो r इज इक्वल्स टू क्या होगा? r इज इक्वल्स टू होगा 25/2 और इसका भी डिवाइड 2 करना पड़ेगा क्योंकि ये डायमीटर है. इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से करते हैं, ये 25/2 है और डिवाइड में 2 भी है, तो दैट इज लाइक हम इसको इस तरीके से लिखेंगे एंड 25 डिवाइडेड बाय 4. सो आंसर इज 25 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, इस आंसर को ऐसे लिखते हैं. मीन्स ये जो 25/2 है ये तो एज इट इज रहेगा और ये वाला जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में आता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डायमीटर ऑफ रेडियस विद द फॉलोइंग रेडियस. अभी रेडियस दिया है, आपको डायमीटर फाइंड करना है. तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है, तो आप सब में 2 का मल्टीप्लाई, तो आप क्या करेंगे? सब में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर. सो वी राइट द सॉल्यूशन. सो वी राइट डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, तो मल्टीप्लाइड कर दिया 2 इंटू 6, दैट इज 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट जो बी एंड सी है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि सिर्फ इंटू 2 करना है. क्वेश्चन नंबर जो डी है वो देखिए, लिखा हुआ है 3 1/2 सेंटीमीटर. सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 3 2 6, 6 + 1 7, 7/2 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड डी इक्वल्स टू 2 इंटू आर, तो 2 आर की वैल्यू है 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 सेंटीमीटर इज आर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस. तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला अभी हमने लर्न किया है. क्या फॉर्मूला होता है? 2πr. क्या फॉर्मूला होता है? 2πr. तो फर्स्ट वन लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर. देखिए क्या लिखा है? 14 सेंटीमीटर रेडियस दिया है. वी नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 2πr. क्लियर? तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है? 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. रेडियस कितना है? 14. अभी कट किया, 7 1 7, 7 2 14. सो वी हैव 2 इंटू 22 इंटू 2. नाउ 2 2 4 इंटू 22, दैट इज 88 सेंटीमीटर. ठीक है. ये सर्कमफेरेंस है, मतलब पैरामीटर ऑफ द सर्कल होता है. सर्कमफेरेंस मीन्स पैरामीटर है सर्कल का. कितना है? 88 सेंटीमीटर. इसके फिर क्वेश्चंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर, ये आप फाइंड कर लेंगे. फिर है 3.01 सेंटीमीटर और फोर्थ क्वेश्चन है 28.7 सेंटीमीटर. तो इसका सी वाला और मैं कराती हूँ, ये दोनों आप खुद से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर सी देखिए. सो क्वेश्चन नंबर सी 3.01 सेंटीमीटर. हमने यहाँ पे लिखा 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 3.01. पॉइंट को कट किया तो हमारे पास नीचे कितने जीरो आएंगे? 2, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2, तो यहाँ आ गया 100. ठीक है. 7 1 7,
7 4 ज़ा 28, यहाँ पे 2 बचेगा 21, सो 7 3 ज़ा 21. सो हेयर 2 into 22 into 43 और डिवाइडेड बाय 100. सब मल्टीप्लाई किया, सो वी हैव 1892 1892. अभी प्लेस करना है डेसिमल को. कैसे प्लेस करेंगे? ये 2 पॉइंट्स हैं, 1 2 काउंटिंग में. सो हियर वी पुट द डेसिमल 1 2. सो वी राइट द आंसर 18.92 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद द फॉलोइंग डायमीटर्स. अभी आपको ये डायमीटर गिवन है, ठीक है. सो क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है, डायमीटर हमको गिवन है, तो जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है वो होता है 2 पाई आर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 आर पाई, और जो 2 आर होता है वो होता है डी, डायमीटर. तो आप इसको लिख सकते हैं पाई डी. क्या लिख सकते हैं? पाई डी. इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आर को पहले रेडियस फाइंड कर लीजिए और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, रेडियस को फाइंड कर लिया और पुट कर दिया. सो वी हैव 2 पाई, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ गई. सॉल्व किया, 7 से 7 कट कैंसिल आउट, एंड 22 2 ज़ा 44. और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. किस तरीके से? पाई डी की वैल्यू रख के. पाई होता है 22/7 और डी आपको गिवन ही है यहाँ पे 14, तो 7 2 ज़ा 14 एंड 22 2 ज़ा 44 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से भी फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लेना. करना क्या है, सिर्फ पाई डी करना है, मतलब पाई इंटू डी कर देना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस. अभी आपको फाइंड करना है एरिया. एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है. आर की वैल्यू हमको गिवन है. देखिए, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर वेयर आर इक्वल्स टू 21. पाई की वैल्यू हमने पुट की 22/7, आर की वैल्यू है 21 स्क्वायर. सो वी राइट 21 इंटू 21. आर स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 टाइम्स 21 लिखा है. नाउ 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21. सो 22 इंटू 21 3 ज़ा 63 एंड 22 इंटू 633 हमने किया. सो ये है 1386. अभी यूनिट हमने लिखी है सेंटीमीटर स्क्वायर में. क्यों? बिकॉज एरिया है. एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए, इसका जो डी है, इस 5th क्वेश्चन में ए बी सी डी, तो बी सी आप बी, और ये जो सी क्वेश्चन है ये आप करो. डी क्वेश्चन हम करते हैं, तो इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर डी. यहाँ आर की वैल्यू आपको गिवन है. सेम हमने पाई की वैल्यू रखी, आर स्क्वायर किया. अभी आर स्क्वायर कैसे किया, चलिए देखिए. सो नाउ वी राइट पाई आर इज इक्वल्स टू 14.14. सो वी राइट हियर 14.14 इंटू 14.14. अभी हमने ये डेसिमल को अलग करके नीचे 20 लिया है, यहाँ भी डेसिमल को अलग करके 20 ले लिया है. फिर 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 0 ज़ा, क्योंकि यहाँ 1 है तो डिवाइड नहीं होगा. फिर 7 2 ज़ा 14. सो हेयर वी राइट 22 इंटू, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया. सो वी हैव 285,628 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स जीरोज होंगे. अभी ये मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 6283,816 डिवाइडेड बाय 10,000. डेसिमल प्लेस करना है 1 2 3 4, 4 डिजिट के पहले. सो 1 2 3 4. सो वी पुट द डेसिमल हेयर, वी राइट 628.3816. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number 6. Find the area of circle with the following diameters. Find the area of circle with the following diameters. So यहाँ आपको डायमीटर गिवन है, मतलब आपको अभी सबकी रेडियस फाइंड करनी है और पाई आर स्क्वायर में पुट करनी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डायमीटर आपको 10 गिवन है, तो रेडियस कितना होगा? 10 d/2 दैट इज 5. ठीक है. नाउ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. सो हियर वी राइट 22/7 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है. सो 22, 5 5 ज़ा 25 इंटू 7. हमने मल्टीप्लाई कर लिया 25 इंटू 22. सो वी हैव 550. सो वी राइट 550 डिवाइडेड बाय 7. इसको डिवाइड इस तरीके से किया हुआ है, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 78.5. और भी होगा, इसके आगे डेसिमल की वैल्यूज आती जाएंगी, बट दिस इज अप्रोक्सीमेट. ठीक है, 0.5. सो यू राइट द आंसर. देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. आपको गिवन है हमको क्या गिवन है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना है? 88. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. 2 पाई आर दैट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू आर. अभी क्या करना है हमको? ये 88 है इंटू ये जो 7 है, ये कैसा है? डिवीजन में है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई में चला गया.
और 2 इंटू 22 यहाँ के डिवीजन में आ गया, ठीक है। नाउ हम इसको कट कर देते हैं। सो 22 4 ज़ा 88 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 7 2 ज़ा 14, तो हमारे पास रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। नाउ एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, हमने वैल्यू रखी 22/7 इंटू 14 इंटू 14, सो 7 2 ज़ा 14। Now we write 22 into 14 into 2. So here आप मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 2 44 इंटू 14, इसका मल्टीप्लाई हमने किया, सो वी हैव 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट बिकॉज इट इज एरिया, सो वी राइट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर। अभी सर्कमफेरेंस आपको गिवन है 44 सेंटीमीटर, सो वी राइट द आंसर, circumference of the circle 44 centimeter, 44 centimeter. So we know that circumference of the circle equals to 2 pi r, ठीक है। so it is given 44, 2 pi r, सेम प्रोसेस आपको करना है। 7 को क्या करना है, ये r की वैल्यू है ना, सो 44 इंटू हो जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय होगा 2 इंटू 22, 22 2 ज़ा 44, 2 से 2 कैंसिल, r इक्वल्स टू 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 is, the radius of a wheel is 49 centimeter. How much distance will it cover to 5 revolutions? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जो रेडियस है किसी भी सर्कल का वो कितना है, 49 आपको रेडियस दिया हुआ है। अभी ये पूरा हमको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है और फिर उसके 5 राउंड फाइंड करने हैं, ठीक है। सो हम फाइंड सबसे पहले कर लेंगे कि सर्कमफेरेंस क्या है एक सर्कल का, ठीक है। आपको यहाँ पे एक व्हील दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 49, आपको बताना है कि ये 5 राउंड जब करेगा तो कितना सेंटीमीटर में करेगा। तो सबसे पहले हम इसका पूरा 1 राउंड फाइंड करेंगे। तो 1 राउंड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर, क्योंकि 1 सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 49, 7 7 ज़ा 49। Now 2 22s are 44 into 7, that is 308 centimeter. Now it covers to 5 revolution. हमको 5 revolution चाहिए, तो multiplied by 5, that is 1540 centimeter. Next one, question number 10. Question number 10 है, the ratio of the radius of two circle 1:2. Find the ratio of their circumferences. देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से दी हुई है, रेशो 1 and 2, मतलब अगर एक x है तो दूसरा हो जाएगा 2x। तो हम फाइंड कर लेते हैं रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r1 डिवाइडेड बाय 2 पाई r2। तो हमने क्या लिया है, r1 x और r2 2x, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दिया, x से x कैंसिल कर दिया, सो यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट इज 1, सो वी हैव 1:2। तो इसका रेशो कितना होगा, 1:2। 11th क्वेश्चन इज, the ratio of the radius of two circle is 1:2. Find the ratio of their areas. अभी आपको अब क्या दिया है कि ratio of the radius of two circle 1:2। अब हमको एरिया फाइंड करना है, तो सेम प्रोसेस हमने अप्लाई किया, r1 ले लिया x, r2 लिखा 2x। नाउ रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ 2 रेडियस हैं, एक है x एक है 2x, तो रेशियो हमने इस तरीके से फाइंड किया। फिर पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ x स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, रेशो हो गया 1:4। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, अ वायर इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, इट इज reshaped and bent in the form a circle. Find the radius and area of the circle. So देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल का जो वायर है, इसी वायर को बेंड करके एक सर्कल बनाया गया है। इसी रेक्टेंगल का क्या बना दिया गया है, एक सर्कल। तो जो पैरामीटर होगा रेक्टेंगल का, वही सर्कमफेरेंस होगा, किसका सर्कमफेरेंस होगा, सर्कल का। इज इट क्लियर? तो पहले हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, पैरामीटर। तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। सो दैट इज 112 सेंटीमीटर। मीन्स यही पैरामीटर है रेक्टेंगल का और यही सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल है, ठीक है ना। दिस इज इक्वल्स टू दिस। सो हेयर हमको इसकी वैल्यू पता है और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर।
क्लियर। नेक्स्ट स्टेप होता है ये 7 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में एंड 2 इंटू 22 डिविजन में। सिंप्लीफिकेशन किया सो वी हैव 17.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये मल्टीप्लाई है और ये डिवीजन है, ठीक है ना, आप ये देख लेंगे। फिर आया कितना 17.81 सेंटीमीटर। नाउ अब हम फाइंड करेंगे एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। So you have to find like this. So answer is this. Now today your exercise 8.3 is completed.